कोरोना के कम होते मामलों के बीच दिल्ली सरकार ने स्कूल, कॉलेज और कोचिंग सेंटर्स को खोलने का अहम फैसला लिया है। दिल्ली में चरणबद्ध तरीके से शैक्षिक गतिविधियां शुरू होंगी। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है कि राज्य में कोरोना के मामले कम हो रहे हैं। पॉजिटिविटी रेट 0.1% है और ऐसे में एजुकेशनल एक्टिविटी खोलने पर सहमति बनी है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली में स्कूल, कॉलेज और कोचिंग एक्टिविटी सावधानी के साथ शुरू की जाएंगी। 1 सितंबर से 9 से 12वीं तक के स्कूल खुलेंगे और इसके साथ ही उनकी कोचिंग क्लासेस भी शुरू हो जाएंगी और सभी कॉलेज खुलेंगे। किसी भी बच्चे को बाध्य नहीं किया जाएगा। अभिभावकों की मर्जी के बिना किसी भी बच्चे को स्कूल में नहीं बुलाया जाएगा। सिसोदिया ने कहा है कि बाकी कक्षाओं को खोलने का फैसला फीडबैक मिलने के बाद लिया जाएगा। उन्होंने कहा है कि स्कूल, कॉलेज खोलने के लिए लोगों से उनकी राय ली गई थी। तब 70% लोगों ने कहा था कि शैक्षिक गतिविधियां शुरू होनी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि दिल्ली में स्कूल, कॉलेज और कोचिंग एक्टिविटी सावधानी के साथ शुरू की जाएंगी। 1 सितंबर से 9 से 12वीं के स्कूल और इसके साथ ही इनकी कोचिंग क्लासेस भी शुरू हो जाएंगी। सभी कॉलेज खुलेंगे। किसी भी बच्चे को बाध्य नहीं किया जाएगा। अभिभावकों को मर्जी के बिना किसी भी बच्चे को बुलाया नहीं जाएगा। सिसोदिया ने कहा कि बाकी कक्षाओं को खोलने का फैसला फीडबैक मिलने के बाद लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि स्कूल, कॉलेज खोलने के लिए लोगों से उनकी राय ली गई थी और 70% लोगों ने कहा था कि शैक्षिक गतिविधियां शुरू होनी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री सिसोदिया ने कहा कि क्लास शुरू करने के पहले यह सुनिश्चित करना होगा कि टीचर्स और स्टाफ को कम से कम 1 डोज वैक्सीन की लग चुकी हो। ऑनलाइन क्लास भी चलेंगी और ऑफलाइन क्लास भी चलेंगी। अभी तक हमने एनालिसिस किया था कि पूरे देश में जैसे जैसे केस कम हुए हैं वैसे वैसे के प्रयोग किए हैं। 5 राज्यों में तो नर्सरी से लेके और 12वीं तक के सभी स्कूल खोल दिए गए हैं। करीब 1 दर्जन राज्य हैं जिन्होंने 6ठी से 12वीं के स्कूल खोले हैं। बाकी जगह 9वीं से 12वीं के स्कूल खोलने की किया गया है। लगभग सभी जगह स्कूल खुल चुके हैं। तो दिल्ली में भी अब 1 सितंबर से स्कूल खोल दिए जाएंगे, कॉलेज खोल दिए जाएंगे। बाकी क्लासेस के बारे में फिर ये अभी स्कूल खोलने के बाद किस तरह का बिहेवियर रहता है, प्रोटोकॉल्स का किस तरह से पालन हो पाता है, इसके बाद निर्णय लिया जाएगा। दिल्ली सरकार का स्कूल खोलने का हम स्वागत करते हैं। भले ही ये फैसला देर से लिया गया है। जो बच्चे 1.5 साल से घरों में बैठे हुए थे उनको बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी। ऑनलाइन पढ़ाई पूरी तरह से नहीं होती है। जिन बच्चों को मोबाइल नहीं देना चाहते थे पेरेंट्स को, उन बच्चों को भी मोबाइल देना पड़ा। हर किसी के पास ऑनलाइन पढ़ाने की ये सुविधा नहीं है। समझे? अब जो स्कूल खोलने का फैसला हुआ है, बच्चे स्कूल जाएंगे, पढ़ेंगे, उनका भविष्य अच्छा बनेगा। अच्छा, बच्चे क्या घर में रह के भी लगातार जो है उनके व्यवहार में बदलाव आ रहा था? बिल्कुल आ रहा है। बच्चे चिड़चिड़े हो रहे हैं, बच्चे माँ बाप से बहस करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं आपस में। बच्चे घर में होते हैं आपस में, क्यों उनका पास टाइम होता है ना। तो ये समस्या है। या स्कूल जाएंगे 2-4 घंटे 6 घंटे स्कूल में रहेंगे, आकर पढ़ाई करेंगे, फिर अपना दिमाग उनका बिजी जाएगा। बस ये है। अरे दूसरी बाइट चला दे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ दिल्ली से संवाददाता राजीव तिवारी लाइव जुड़ चुके हैं सीधे। राजीव, जिस तरीके से दिल्ली सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है कि अब दिल्ली में 12वीं तक के स्कूल खोले जाएंगे, हालांकि कुछ परिजनों का यह कहना है, जो अभिभावक हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि ये कदम अच्छा कदम है, भले ही देर से लिया गया है दिल्ली सरकार के द्वारा, लेकिन कुछ अभिभावक ऐसे भी हैं जो कि अभी भी डाउट में हैं। उनको नहीं लगता है कि अभी पूरी तरीके से तैयारियां स्कूलों में कर ली गई हैं और उनके बच्चे सुरक्षित रहेंगे। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से
अभिभावकों की तो वो भी चाहते थे लगातार कहीं ना कहीं स्कूलों को खोला जाए, क्योंकि सुरक्षा के मद्देनजर रखते हुए ही स्कूल खोले जाए, मगर लगातार कहीं ना कहीं स्थिति बिगड़ी हुई थी। और अब जब जिस तरीके से अब कोरोना की जो रफ्तार है वो बिल्कुल कम होती गई है, और यहाँ तक कि अनलॉक की जो प्रक्रिया यानी कि दूसरे अनलॉक की जो प्रक्रिया है वो निरंतर सुचारू रूप से बढ़ाई जा रही है। और उसी के मद्देनजर रखते हुए दिल्ली सरकार ने अभिभावकों से सुझाव मांगे थे कि स्कूलों को और कॉलेजों को खोला जाए या नहीं खोला जाए, मगर लगभग 70% लोगों ने यही कहा है कि स्कूलों को खोला जाए। और इसीलिए दिल्ली सरकार ने अब कल प्रेस माध्यम के जरिए यही बताया है कि स्कूलों को 1 सितंबर से खोला जाएगा, और 9वीं क्लास से 12वीं क्लास तक की जो क्लासेज होंगी वो सुचारू रूप से चालू होंगी, और कॉलेज जो हैं वो सभी कॉलेज खुलेंगे। मगर कह सकते हैं स्कूल प्रशासन और कॉलेज प्रशासन की तरफ से यही गौर किया जाएगा कि जो टीचर हैं या फिर स्टाफ जो है उनको कोरोना की जो वैक्सीन है उसकी दोनों डोज लग जानी चाहिए, ताकि जो कोरोना की रफ्तार है उसमें कहीं ना कहीं गिराव हो सके, नीचे गिराव हो सके, और लगातार जो इस वायरस का खतरा है वो कम से कम हो सके। मगर जिस तरीके से कहा गया था कि मनुष्य सिसोदिया के द्वारा के 70% जो लोग हैं उन्होंने अच्छा सुझाव दिया है, और आने वाले दिनों के अंदर और ज्यादा सुझाव मिल सकते हैं, तो कहीं ना कहीं और ज्यादा क्लासेस खोली जा सकती है, यानी कि 9वीं क्लास से नीचे की क्लासेस भी खोली जा सकती है। मगर जिस तरीके से आप बड़ा फैसला लिया है, और बच्चे भी इससे संतुष्ट थे, और बच्चे भी यही चाहते थे कि क्यों ऑनलाइन के माध्यम से उनकी पढ़ाई जो है वो सुचारू रूप से इतनी कारगर नहीं थी जो ऑफलाइन के हिसाब से थी, यानी कि स्कूलों के अंदर जो पढ़ाई होती है वो ऑनलाइन के माध्यम से उतनी पढ़ाई नहीं हो पा रही थी। और यही चीज टीचर भी जानते थे और परिजन भी जानते थे, और यही चीज बच्चे भी यही कह दोहराते नजर आ रहे थे। मगर बच्चों की तरफ से अब बिल्कुल संतुष्टि होती नजर आ रही है जिस तरीके से 9वीं क्लास से ऊपर की क्लासेस खोली गई है, यानी कि 9वीं क्लास से 12वीं क्लासेस की जो प्रक्रिया होगी वो सुचारू रूप से चालू होगी। मगर सरकार ने एक चीज और स्पष्ट कर दी गई है इसके अंदर कि अगर परिजन नहीं चाहते हैं बच्चों को स्कूल भेजना तो उनसे जोर जबरदस्ती नहीं की जाएगी, चाहे वो सरकारी स्कूल हो या प्राइवेट स्कूल हो। मगर लगातार स्कूल प्रशासन भी सुरक्षा के मद्देनजर रखते हुए स्कूलों को खोला जाएगा, और बच्चों को उन्हीं बच्चों को आने दिया जाएगा जो बच्चे अपने परिजनों की अनुमति के साथ आएंगे। जी लेकिन क्या लगता है राजीव कि जिस तरीके से अभिभावकों का अभी डर है कि बच्चे उनके सुरक्षित नहीं हैं क्योंकि स्कूलों में तैयारी नहीं है, क्या लगता है कि सैनिटाइजेशन की पूरी व्यवस्था या सोशल डिस्टेंसिंग की पूरी व्यवस्थाएं जिस तरीके से दिल्ली सरकार दावा कर रही है स्कूलों में ऐसी व्यवस्थाएं हो पाएंगी? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर थोड़ी बहुत दिक्कत जरूर है, और वही दिक्कतें सुचारू रूप से सही करनी होंगी। मगर दिल्ली सरकार जिस तरीके से कह रही है कि स्कूलों को खोला जाएगा, और 70% लोगों ने उन्होंने सुझाव अच्छे दिए हैं, और कहीं ना कहीं स्कूलों को खोलने की प्रक्रिया में अपनी सहमति भी दी है। मगर दिल्ली सरकार को ये एक चीज और गौर करनी होगी कि स्कूल प्रशासन के साथ साथ हर व्यक्ति को कह सकते हैं वैक्सीन मिल चुकी हो, यानी कि दोनों डोज लग चुकी हो, चाहे वो स्कूल का गेट कीपर हो, या फिर कहें स्टाफ हो, या फिर टीचर हो, या फिर प्रिंसिपल हो, या फिर सफाई कर्मचारी हो। क्योंकि वायरस का खतरा जो है वो निरंतर बना हुआ है, और इसी को परिजन जो है वही यही चाहते हैं कि स्कूल के अंदर जाने से पहले ये सुनिश्चित कर लिया जाए इस सरकार के द्वारा कि सभी व्यक्तियों को दोनों डोज लग चुकी हैं, स्कूल के अंदर सैनिटाइजर का कितना इंतजाम है, सोशल डिस्टेंसिंग का कितना इंतजाम है, और क्लासों को जो चलाया जाएगा वो सोशल डिस्टेंसिंग के कितने दायरे के अंदर चलाया जाएगा, ताकि अभिभावकों को जो उनके मन में दुविधाएं हैं वो दूर हो सके। मगर सरकार की तरफ से अभी ये स्पष्ट नहीं किया गया है कि सरकार जो है वो दिल्ली की सरकार के जितने भी स्कूल हैं उनके अंदर किस तरीके से सैनिटाइजर करेगी, किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग रहेगी। मगर हाँ, ये जरूर स्पष्ट किया गया है कि दोनों डोज हर व्यक्ति को लगनी चाहिए। मगर दोनों डोज किस तरीके से लगेंगी, चाहे वो टीचर के अलावा या फिर कहें गेट कीपर है, या फिर कहें स्टाफ है, या सफाई कर्मचारी हैं, उनको भी कहीं ना कहीं दोनों डोज लगनी चाहिए, ताकि वायरस का खतरा जो है वो कम से कम हो सके। जी बिल्कुल राजीव, आपने सही बात कही है कि दिल्ली सरकार की तरफ से जिस तरीके से बात कही गई है कि वो व्यवस्थाएं तो पूरी तरह से रहेंगी, लेकिन किस तरीके से होंगी, किस तरीके से प्रशासन अमला स्कूलों में बच्चों को सुरक्षित रख पाएगा, कैसे सैनिटाइजेशन कराया जाएगा, कैसे सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन किया जाएगा, इसको लेकर के भी दिल्ली सरकार को कहीं ना कहीं क्लियर करना चाहिए, ताकि जो अभिभावक हैं उन अभिभावकों का जो डर है, कुछ अभिभावक जो है उनका जो डर है वो डर समाप्त हो सके और वो अपने बच्चों को स्कूल भेज सके। क्योंकि बताया जाता है कि जिस तरीके से अभिभावक ये भी बात कह रहे हैं कि सभी बच्चों को मोबाइल एक साथ देना नहीं पॉसिबल हो पाता है, मोबाइल में बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं, कहीं ना कहीं गेमिंग शुरू कर देते हैं इसको लेकर के। लेकिन राजीव, अगर देखा जाए तो दिल्ली सरकार ने एक और बात कही है कि एक फीडबैक लिया जाएगा, ये स्कूल खोले जाएंगे और उसके बाद फीडबैक लिया जाएगा, उसके बाद कि आगे की क्लासेस भी खोलने पर विचार किया जाएगा अगर और छोटे बच्चों के स्कूल खोले जाते हैं। तो मुझे लगता है कि अभी जिस तरीके से तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही है, क्योंकि कोरोना के मामलों में देश में अगर देखा जाए तो एक बार फिर से इजाफा होने लगी है, तो क्या ये सरकार का सही फैसला होगा?
देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर एक चीज़ और स्पष्ट होगी जिस जिस तरीके से दिल्ली सरकार चाहती है कि 70% जो लोगों ने सुझाव दिए हैं और उसके बाद में जो फीडबैक होगा, यानी कि अभी जो इसको 1 तारीख से स्कूल खोले जाएँगे, उसके बाद में जो फीडबैक आएगा, उसके माध्यम से ही और क्लासेस को खोला जाएगा। मगर लगातार कहीं न कहीं सरकारें यही कोशिश कर रही हैं कि सुचारू रूप से स्कूलों को भी खोला जाए, क्योंकि जिस तरीके से निरंतर अनलॉक की प्रक्रिया स्टार्ट की गई है और लगातार उसमें हर व्यक्ति को छूट मिलती नज़र आ रही है, मार्केटों को छूट मिलती नज़र आ रही है, मगर जो परिजन है वो भी यही चाहते हैं कि स्कूलों के अंदर खोलने के साथ-साथ हम्म। सुचारू रूप से ये भी चेक किया जाए कि हर व्यक्ति को दोनों डोज लग चुकी हो, सैनिटाइज़र का कितना इस्तेमाल है, सोशल डिस्टेंस का कितना इस्तेमाल है, यहाँ की जो सफाई कर्मचारी है उनको कितनी डोज़ लग चुकी हैं। मगर दिल्ली सरकार की तरफ से ये स्पष्ट नहीं किया गया है हम्म। कि टीचर के अलावा किस भी व्यक्तियों को डोज़ लग चुकी है। मगर सरकार यही चाहती है कि हर व्यक्ति को क्या प्रक्रिया अपनाई जाए, मगर जिस तरीके से अभी तक वैक्सीन की कमी होती नज़र आ रही है बार-बार और उसी के लिए मद्देनज़र रखते हुए जो अभिभावक है वो भी परेशान है। मगर हर व्यक्ति को यही चीज़ चाहिए कि दोनों डोज़ मिल जानी चाहिए। मगर अभी तक जो स्कूल की प्रक्रिया है, वो उसकी बात करें तो कहीं न कहीं प्रिंसिपल को भी गौर करना होगा कि उसके स्कूल के अंदर कितने टीचर आ रहे हैं, दोनों डोज़ लगी हैं, नहीं लगी हैं, कितना स्टाफ है, सफाई का कितना इंतजाम है, क्योंकि वायरस का खतरा जो है वो कहीं न कहीं इन्हीं चीज़ों से बढ़ता है और वायरस को कम करने के लिए स्कूल की प्रिंसिपल को भी यही गौर करना होगा। मगर लगातार जो छोटी क्लासेस है, उनको अभी नहीं खोला गया है, वो आगे आने वाले समय के अंदर जो सुझाव आएँगे उनके माध्यम से ही खोले जाएँगे। मगर निरंतर परिजन भी चाहते हैं कि जो ऑनलाइन जो पढ़ाई थी, वो उनकी नहीं हो पा रही थी, क्योंकि एक मोबाइल से अगर एक घर के अंदर एक मोबाइल है, 2 बच्चों को नहीं दिया जा सकता, जिसकी वजह से पढ़ाई सिर्फ एक बच्चे की हो पाती थी। हम्म। मगर यही चीज़ अब स्कूलों के अंदर अपनाई जाएगी, ऑनलाइन भी क्लासेस चलेंगी, ऑफलाइन भी क्लासेस चलेंगी, मगर देखना होगा सरकारें कितना गौर करती हैं बच्चों के मद्देनज़र रखते हुए, क्योंकि अगर वायरस का जो खतरा है, यानी कि तीसरी लहर का जो खतरा है, वो सबसे ज़्यादा बच्चों के लिए घातक बताया जा रहा है और देखना होगा सरकारें कितना बड़ा कदम उठाती हैं। जी। बिल्कुल ठीक बात कही। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए। राजू हमारे साथ जुड़े हुए थे, दिल्ली से संवाददाता है। जो जिस तरीके से दिल्ली सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है और 9वीं से 12वीं तक के स्कूल खोलने का फैसला लिया है, लेकिन कुछ अभिभावकों तो ये पहल को अच्छा बता रहे हैं, लेकिन कुछ अभिभावकों के अंदर कहीं ना कहीं अभी डर बैठा हुआ है।